नमस्ते, मैं हूँ स्नेह सनी फ्रॉम सनी साइड अप से। आज हम बात करेंगे द बिगेस्ट स्कैंडल ऑफ इंडिया विच हैपन इन 1992, जो बहुत ही दुखद घटना थी। आई डोंट नो, लॉट ऑफ पीपल इन यूके विल बी नोइंग अबाउट दिस। इनके जो बहुत डिटेल में जो जानकार है, आज मैं वहाँ से डॉक्टर उमेंद्र रत्नू जी को लेके आई हूँ। ये डॉक्टर बाय प्रोफेशन, ये डॉक्टर हैं। लेकिन बहुत ही हिंदुइज्म में अपने कॉज के लिए, इंडियंस के लिए, हिंदूज के लिए बहुत इन्वॉल्व रहते हैं। वेलकम डॉक्टर साहब। धन्यवाद। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर साहब 1992 का अजमेर का जो सेक्स स्कैंडल हुआ, उस बारे में। मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड दे दूंगी अपने व्यूअर्स को कि ये जो 1992 का स्कैंडल हुआ, इसमें एक बच्ची, दो बच्ची, 10 बच्ची, 15 बच्चियां नहीं थी, जहां तक मुझे याद है। they were around 250 girls involved and they were not from ऐसी बेकार की बैकग्राउंड से या पुअर बैकग्राउंड से। दे वर आई थिंक कॉन्वेंट एजुकेटेड और प्राइवेट स्कूल की बच्चियां थी ये सारी। एंड एक के बाद एक के बाद एक, दीज वर ऑल हैज बीन sexually abused, and some of them has committed suicide, I believe, that point in time. आई अंडरस्टैंड अभी उसका जुडिशरी ने कुछ लोगों को, कल्प्रिट्स को पकड़ा है और उनको सजा दी है। तो आई वांट टू अंडरस्टैंड ओमी जी के, आपको लगता है कि उन बच्चियों के साथ फेयर हुआ है जो भी हुआ है, और क्या हुआ है आपको मोर डिटेल में पता है? मुझसे ज्यादा डिटेल में पता है ओमी जी। कि एक बच्ची जो उस वक्त 16 साल की थी, जी 32 साल के बाद वो बच्ची आज 48 साल की एक लेडी है, जी। जिसके बाल बच्चे हैं, जिसका परिवार है, हो सकता है ग्रैंड चिल्ड्रन भी हो। ये किस प्रकार का सड़ा हुआ सा रॉटन समाज है, सिस्टम है, जो कहने को तो अष्टमी के दिन कुंवारी कन्याओं की पूजा करता है, और 32 32 years in a open and shut case, न्याय नहीं मिलता। डू यू नो, आई रेड अ स्टेटमेंट, एक मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है एक महिला के। शी सेड दैट वी हैव मूव्ड ऑन, वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। जब हमें पत्रकारों ने उसको ट्रेस करते उसके घर पहुंचे, वो क्या करे उसका, और जिस हमें ना, अगर अगर बीइंग अ वुमेन, अगर मुझे आप उस जगह रख के देखिए, इफ आई वाज 14 और 16, जब मेरे साथ अगर ऐसा भगवान ना करे कुछ हुआ हो, और अब मेरी फैमिली है, मेरा हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, मेरी सास है, अम, अ, आगे बच्चों के आगे गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स या उनके पार्टनर्स हैं, तो डू आई वांट टू बी लाइक अपने आप को उस वनरेबल पोजीशन में बता? क्या पता मैंने शादी के टाइम शायद बताया भी नहीं हो, या मेरे पेरेंट्स ने खुलासा नहीं किया हो। क्या क्या बताएं इस सड़े हुए समाज के अंदर। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। आपके रॉथरहम में क्या हुआ? आपको मालूम है रोटरडम में कितनी साल तक वो बच्चियां, जिसको कि ग्रूमिंग का नाम दिया गया, कि चाइल्ड वर ग्रूम्ड, 10 से 10 साल की बच्चियां भी थी वहां। रेप, रेप किस दिन ग्रूमिंग बन गया स्नेह जी? रॉन्ग रॉन्ग टर्मिनोलॉजी है, इट्स टोटली रॉन्ग टर्मिनोलॉजी। नहीं, इविल, इट्स इवल, ऑफ कोर्स इट्स इवल एज वेल। इविल। हाँ। When you when you it's a euphemism you give to as heinous a crime as rape, या and that too with a child. तो फिर ये सब ढकोसला है, कि ये वेस्टर्न सोसाइटी इज वेरी सेंसिटिव टू चिल्ड्रंस सेक्सुअल अब्यूज, ये कर देंगे वो कर देंगे, सब सिर्फ बीएस। किताबी बातें, ऑफ कोर्स। किताबी भी नहीं है। किताबी भी होती तो उसमें कुछ प्राण होते हैं। जी। एक मरा हुआ सड़ा हुआ बदबूदार समाज है, जिसको जला देना चाहिए। एग्री। कुछ जलाए बिना इसकी पवित्रता नहीं आने वाली है। आने वाली है। तो बैक्टीरिया पड़े हुए हैं, जो भी इसको छुएगा वो बैक्टीरिया ग्रस्त हो जाएगा। आई एम क्योंकि एक्चुअली इसके सरप्राइज। मूल में वो जो जिहादी जो माइंडसेट है, जो हम्म। विमेन को एज
ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखता है, ऑब्जेक्टिफाई करता है विमेन को। हम्म। खुलेआम कहते हैं इनके राजनेता, इनके धार्मिक नेता, इनके मुल्ला मौलवी कहते हैं कि रेप के लिए स्त्री उतनी ही दोषी है। भाई वो अगर प्रोवोकेटिव कपड़े ना पहने तो पुरुष रेप ना करेगा। इनको कैस्ट्रेट कर देना चाहिए सबको जन्मते ही। आपको नहीं कि जो लगता कि वो टेस्टिकल्स है पूरे ना वो हटा के वो हाँ। टेस्टोस्टेरोन बॉडी से खत्म कर दो। अब आओ तुम, अब तुम हो जरा एक्साइट हो जरा। लेट अस सी योर एक्साइटमेंट आफ्टर यू हैव बीन कैस्ट्रेटेड। एंड फिर इनको छोड़ दो इस संसार में हिजड़ा बनाकर। हम्म। तुमसे अगर तुम्हारी काम वासना कंट्रोल नहीं होती है तो हम उसका उपचार कर देंगे। हमारे मंदिरों में कामोत्तेजक दृश्य बनाए जाते थे स्नेह जी। जी। हमने उसका नियोजन किया था, हमने उसको एक जगह पर सेटल किया था। नियम थे हाँ। कि अ वुमन्स सैंक्टिटी इज बियॉन्ड रिप्रोच। उसको आप उसकी इच्छा के बिना छू नहीं सकते। बलात्कार तो बहुत बड़ी बात है। यू कैन नॉट टच अ लेडी अगेंस्ट हर विल। बस। भगवान कृष्ण ने महाभारत का युद्ध जमीन के लिए नहीं लड़ा था। वो युद्ध उस दिन निर्णीत हो गया था जिस जिस दिन दिन द्रौपदी। द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास हुआ था। आपको। भगवान ने उन बुड्ढे द्रोणाचार्य और भीष्म की तरफ देखकर कहा था, जो मानवता एक स्त्री को नग्न करने में जिसकी रुचि हो सकती है वो मानवता मैं मिटा के रहूंगा। स्त्री को नग्न करने का इंपल्स क्या है ये? ये एक जो एक नितांत प्राइवेट, अ वुमन रिवील्स हरसेल्फ टू द यस। मैन शी लव्स। it is such a beautiful thing if you take it to the domain of love या। and trust and poetry। वहां कविताएं फूटती हैं फिर। एंड इट बिकम्स सो अगली जब आप उसको ब्रूट फोर्स के आधार पर। और फिर ऐसी पुस्तकें हैं, ऐसे लोग जिनके प्रवचन देते हैं ये लोग, इनकी जीभें काट लेनी चाहिए। जो कहते हैं कि स्त्री जो है, जो काफिर की औरत है, वो माले गनीमत है, लूट का माल है। तुम्हारी जीभ काट लेनी चाहिए हमारे को, और चील कौवों को खिला देनी चाहिए। तुम्हारी हिम्मत, हमारी स्त्रियों को लूट का माल कहते हो? तुम्हारी हिम्मत इतनी? पर वो थे प्रताप, वो थे हमीर सिंह, वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने जीभें काटी इनकी, जिन्होंने हमारी स्त्रियों को गलत देखा। आज के नपुंसक ये जो फारूक चिश्ती जो मेन कल्प्रिट है इस स्कैंडल का, वो कांग्रेस का यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। तो इस केस के बारे में थोड़ी सी बैकग्राउंड बता देते हैं कि हाउ डिड इट स्टार्टेड। इट स्टार्टेड फ्रॉम किसी फार्म हाउस पे आई बिलीव। पहले कोई किसी लड़के को ले गए थे, यंग बॉय को ले गए थे, उसको इन्होंने सेक्सुअली अब्यूज किया। उसको फंसाया उसको और फिर फंसाया। उसके उसके बाद माध्यम उसके से बाद उसके बाद उसको बोला कि तेरी फोटोग्राफ्स हमारे पास या वीडियोस होंगी तो तेरी गर्लफ्रेंड को लेके आ। एंड फिर गर्लफ्रेंड्स के बाद उसकी सहेलियों को लेके आ। तो उन सब की ये लोग आई बिलीव वीडियोस एंड फोटोज बनाते थे और उसके थ्रू उनको ब्लैकमेल करते थे। आई बिलीव दैट वाज द स्टोरी। That's how it all happened, isn't it? But then again, 250 girls, I mean, I still don't understand कि इतने बड़े स्केल पर किसी को पता भी नहीं चला, कि पता होने नहीं दिया कि ये सब लोग इन्वॉल्व थे, इंक्लूडिंग पुलिस एंड इंक्लूडिंग स्कूल एंड व्हाट नॉट। आई मीन, हाउ कैन स्कूल में आप हैं
और आपके टीचर्स को या आपके, आई मीन आई स्टडीड इन अ प्राइवेट स्कूल माई सेल्फ, यू टीचर्स आर वेरी केयरफुल अबाउट यू, दे नो योर हाव भाव आपका चेंज होता है। आप एक दिन बात नहीं करते हो, टीचर बोलता है व्हाट्स रॉन्ग विद यू। देखो भाई, ऐसा है इसमें जी, आप जिस दुनिया की बात कर रही हैं ना, यू वर लकी के यू वर पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड एंड यू डिड नॉट गेट एक्सपोज। ये जो जिहादी भेड़िए हैं, हम्म। इट्स अ रैंडम चांस, जो इनके हत्थे चढ़ गया वो चढ़ गया। अब हम्म। भारत जो है, 1947 में इस देश को स्वतंत्रता नहीं मिली थी। ये सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। गोरे साहिबों से भूरे साहिबों के पास सत्ता चली गई। यस। और भूरे साहिब गोरे साहिबों से भी घटिया थे, उनसे भी ज्यादा बदबूदार और उनसे भी ज्यादा गंदे थे। यस। तो इस्लाम को मिला पाकिस्तान का किला। भारत एक शरिया संवर्धक, एक शरिया कंप्लायंट देश बना। अब जो जो अब एक्चुअली हिंदुओं का नंबर्स इतना ज्यादा है ना कि 80% 90% इनके लपेटे में नहीं आए, बट 10% तो लपेटे में आए इनके। वो पूरे का पूरा एक इकोसिस्टम बनाया गया। नेपोटिज्म, इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट वुमन जिसने कि इस देश में भाई भतीजावाद का पूरा एक कल्चर, एक संस्कृति को जन्म दिया। हम्म। ये उस देश में हुआ जहां भारत, जिस नाम राजा भरत के नाम पर जो नाम भारत है, वो किसी राजा की संतान नहीं थे। ही वॉज चोजन बिकॉज ऑफ द मेरिट। तो ये गंद शुरू होती है 1947 में, जिसमें कि मुसलमानों की दाढ़ियों को सहलाने का एक प्रोफेशन इस देश के पॉलिटिशियंस ने बनाया। और वो डायरेक्टली उसके लिए लैक ऑफ हिंदू लीडरशिप रिस्पॉन्सिबल है। आपको मैं एक भयावह डरावना डरावना सत्य बताता हूं। जी। 1902 स्वामी विवेकानंद के मोक्ष के बाद में, मुझे आप एक एक सार्वजनिक पब्लिक लाइफ में एक आदमी जो खुद को हिंदू कहता हो, हम्म। गिव मी वन नेम। शायद मोदी जी अब कहते हैं। मोदी जी भी नहीं कहते। नहीं कहते। मोदी जी ने अपने आप को हिंदू नेशनलिस्ट कहा था। हाँ। मोदी जी कभी नहीं कहते कि वो हिंदुओं के नेता हैं। हिंदुओं के नेता तो हो भी नहीं सकते, क्योंकि सेकुलर स्टेट कहला गई ना। क्यों नहीं हो सकते? नहीं, होना चाहिए। होना मुसलमानों का चाहिए। मस्जिद इस्लाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, MIM का जो असदुद्दीन ओवैसी, वो तो मुसलमानों का नेता कहता है अपने आप को। He does, yes, he does. हिंदुओं का नेता, हिंदू महासभा एक राजनीतिक दल है, क्यों नहीं है हिंदुओं के नेता? Hmm. सावरकर थे, उनको काला पानी देकर के उनका करियर खत्म कर दिया गोरों ने। Yes. श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी ने कहा हिंदू हित के कारण कांग्रेस छोड़ी उन्होंने, तो उनकी हत्या कर दी गई कश्मीर में। RSS अपने आप को कभी हिंदुओं का नेता मानती नहीं है। वो कहती है हम तो एक सांस्कृतिक संगठन है, हम तो व्यक्ति निर्माण में लगे हैं। हिंदुओं का नेता कौन है मुझे बताइए। तो ये हिंदू समाज के साथ होना ही था। इट वॉज अ मैटर ऑफ टाइम एंड मैटर ऑफ चांस कि किसके साथ कहां हो जाए। भाई, इसी देश में वक्फ बोर्ड एक्ट जैसा भद्दा कानून भी तो पास हुआ, इसी देश की पार्लियामेंट ने पास किया। जी। और वहां 150 बीजेपी के सांसद, ये जो जिंदा लाशें हैं, ये चलते फिरते शव, जिनकी आत्मा मर चुकी है, Hmm. ये सिर्फ शरीर रूप से चलते हैं, खाते हैं, सुबह पॉटी करते हैं, सूंघते हैं, बकते हैं, जीभ चलाते हैं रबड़ की, लेकिन कोई आत्मा वात्मा है? Hmm. मैं अगर कोई MP होता, पहली बात तो मैं वॉकआउट करता कि ये एक बेसिक लॉज ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के अगेंस्ट एक लॉ पास किया जा रहा है, वक्फ बोर्ड एक्ट, जो कहता है कि पूरे हिंदुस्तान की धरती वक्फ बोर्ड की है। और वक्फ बोर्ड यदि किसी संपत्ति पर दावा कर देता है तो उसको रिड्रेस आप कोर्ट में नहीं कर सकते, वक्फ बोर्ड के पास ही जाना पड़ेगा। तो सीधा सीधा कह दो ना कि हिंदू नहीं रहे यहां पर, जाके समुद्र में मर जाए Exactly. और या मुसलमान बन जाए।
आप साफ साफ क्यों नहीं बोलते हो कि आप चाहते हो कि ये देश इस्लामाइज हो जाए? जो 1200 वर्षों तक युद्ध करके हमारे पूर्वजों ने नहीं होने दिया, वो 70 साल में सड़ांध इस देश के गंदे बदबूदार गांधी नेहरू के पापों के कारण प्रोसेस शुरू हो गया। वो तो स्नेह जी, इंटरनेट आ गया। थोड़ी जागरूकता आ गई। इंटरनेट ने सारे प्लान खराब कर दिए मुसलमानों के। थोड़ी जागरूकता आ गई लोगों में इंटरनेट की वजह से, दैट्स इट ट्रू। वॉज पुट द स्पैनर इन देयर व्हील्स। या या अदरवाइज दिस कंट्री टिल 2013 was well on its way towards Islamization. Even today, it is towards Islamization, although the speed of that Islamization has reduced a bit because of Modi ji being in power. Although there are there are three major things he has not done, and these are sins. ये पाप कर रहे हैं ये लोग। ये मोदी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। ये हम्म। पाप, महापाप कर रहे हैं ये लोग। नंबर वन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट आया था, इट वॉज अ फ्रॉड। इट वॉज फ्रॉडुलेंट एंड आई कैन प्रूव इट, बट वी विल डिविएट। या हिस्ट्री रीराइटिंग कमीशन 10 साल में हिस्ट्री की एक लाइन रीराइट नहीं करी। आज भी अकबर को ग्रेड करके पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी के सिलेबस में। पढ़ते हैं मेरी बुक को। होम मिनिस्टर मेरी बुक को रिलीज करने आए थे। करिकुलम चेंज करने की औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है। झूठे लोग हैं, झूठे। और तीसरा, कश्मीर के हिंदुओं की छाती में छुरा मारा इन लोगों ने। कोई आर्टिकल 370 वेवेंटी कुछ नहीं हटा है। वो बैकडोर से वापस आ गया है। वो तो वही उमर अब्दुल्ला झूठे, कल जीत वही गया है। बदमाश, वही चवन्ने, वही 3-4 परिवार, मुफ्ती फुफ्ती अब्दुल्ला फब्दुल्ला, दो कौड़ी के लोग, दो कौड़ी के, जिनको मैं अपने हॉस्पिटल में दरबार ना रखूं। ऐसे लोग एक पूरा राज्य चलाएंगे, वो भी इतना सेंसिटिव। कानून कश्मीर मिलना चाहिए था। हिंदुओं के नरसंहार 1989 को जेनोसाइड डिक्लेयर करना चाहिए था। ये तीन महापाप इस सरकार ने किए हैं, इस मोदी सरकार ने। या तो बाकी राम मंदिर दिया, अ, और एक एक वातावरण इस देश में बना कि हिंदू कम से कम अपनी बात कह पा रहे हैं। पाता है। लेकिन ऑन फ्रंट ऑफ डिलीवरी, कुछ डिलीवरी पे मेजर फेलियर्स हैं। फॉरेन पॉलिसी संभाली, इकोनॉमी को संभाला। पर मुझे इस बात से हैरत है कि व्हाट मेड द जजेस गिव दिस डिसीजन आफ्टर 32 years? व्हाट योर सिस्टम इज अ रॉटन सिस्टम। मैं इसीलिए आपको वहां ले गया था कि 47 में आपको एक शरिया कंप्लायंट राष्ट्र मिला। भाई, ये जो आर्केक लॉज हैं, ये सब ब्रिटिश लॉज हैं। ऑफ कोर्स, या दे आर तो ब्रिटिश। अरे भाई, तो जब तुम स्वतंत्र हो गए, तुम्हारी स्वतंत्रता को क्या शहद लगा के चाटूं? हम्म। इससे तो गोरा होता तो कम से कम ये गलतफहमी तो नहीं होती कि स्वतंत्र थे। गोरे का कंधा तो था ना रोने के लिए कि साला गोरे ने मरवाया। भाई, इस देश के कानूनों को रीराइट क्यों नहीं किया गया? इस देश का एजुकेशन मिनिस्टर एक अनपढ़ मदरसा छाप मौलाना आजाद को किस किस क्विड प्रो को में बनवाया गया? इस देश का पार्टीशन जब धर्म के आधार पर हुआ था, तो टोटल एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन क्यों नहीं हुआ? मुसलमान क्या कर रहे हैं इस देश के अंदर? जिन्ना जैसा धूर्त, जब उसने इस्लाम के नाम पे एक देश बना लिया, और जिन लोगों ने वोट दिया था, वो वोट देने के बाद यहीं रह गए। हम्म। तो मैं इस और केस की तरफ फिर गले से पड़ो इनके कि हिंदुओं के नेता तो गांधी और नेहरू कहते हैं हम यही नहीं है। हम हिंदुओं के नेता नहीं है। हम तो सेक्युलर है। पॉपुलर है, दैट्स हम तो वेयर दे। धर्मनिरपेक्ष है। हम्म। तो भाई, हम 120 करोड़ कौन है? कहा क्या, क्यों आए हम क्यों इस धरती पर? हम गुलाम बनने के लिए आए? हम गधे हैं? आर वी बीस्ट ऑफ बर्डन? हम ऊंट हैं? हम बैल हैं? हम मनुष्य के रूप में हम लोग जानवर हैं?
हम हिंदू तो वैसे भी डिमिनिश होते जा रहे हैं हर जगह पे, वेदर इज यूरोप, वेदर इज इट्स अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि एंड ऑफ द डे दे आर मल्टीप्लाइंग क्वाइट अ लॉट, और हम लोग की आवाज ही नहीं रह गई है। वी आर डिविएटिंग, वो इशू नहीं है। इशू ये है कि हाउ वाज द एंटायर नेशन hoodwinked by two thugs, Agree. and the the so-called Hindu leadership of this country worships that chief thug, Mr. Gandhi, and Karyakartas like, I don't know about your affiliation, but my reverence is for Nathuram Godse. Yeah. If you were to ask me, मैं किसकी पूजा करता हूं, तो वो और ये मेरे बेडरूम में रखी हुई है मैंने। मैं रोज इनके दर्शन करके खाना खाता हूं। जी। नारायण आप्टे, नाथूराम गोडसे, मदनलाल पावा, और हमारे जो नेतृत्व है, जो जिनके लिए हम वोट मांगते फिरते हैं, वो गांधी 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 करते नहीं थकते। एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बिठा दो, बिठा दो ना। तुम्हारी माँ का दूध पिया है तुमने तो। मैं तो खुला चुनौती दे रहा हूं। 40 लाख हिंदुओं की हत्या का सीधा सीधा जिम्मेदार है गांधी। 20 लाख एट द टाइम ऑफ पार्टीशन एंड 20 लाख इन 1971, जिसकी कोई बात ही नहीं करता। 71 में जो हिंदू जेनोसाइड है, वो टेड कैनेडी के मेमोइर्स पढ़िए आप। जी। आपकी आत्मा कांपने लगेगी। हिंदू स्त्रियों की ब्रेस्ट काट काट के उनको मारा है ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। 200 200 500 नहीं, लैक्स। ये कहां थे साले धर्माचार्य वर्माचार्य सब? हम्म। कर क्या रहे हैं ये लोग? सॉरी, आई एम नॉट सपोज टू गेट दैट। नहीं, इट्स ओके, एंगर बट एंगर। 4 मिलियन, 4 मिलियन, और मारे ही जा रहे हैं, मरते ही जा रहे हैं, मरते ही। ये जो हिंदू नेतृत्व है हमारा, ये जो मठों में तोंदू बैठे काजू खाते हैं और रात को अय्याशियां करते हैं, यस। ये जो भोले भाले निरीह हिंदुओं को मूर्ख बनाते हैं, इस दृष्टि से इस्लामिक नेतृत्व को मैं सलाम करता हूं। दे डू देयर जॉब। हाँ, दे डू। अपने लोगों का खून पीते हैं, लेकिन इस्लाम को प्रोपेगेट करते हैं। एग्जैक्टली। आपके जो मठाधीश और धर्माचार्य, जो और भी जो नेता हैं, ये बीजेपी बीजेपी के जो चपड़ कनाती हैं, ये हिंदुओं का खून तो पीते हैं, काम इस्लाम का करते हैं। हम्म। हिंदुओं की चिताओं पर रोटियां सेक कर मोटे होने वाले ये हिंदू नेता, 3 हिंदू सिख बच्चियां प्रतिदिन पाकिस्तान में उठाई जाती हैं, इनके मुंह से कुछ फूटता नहीं है। मैं पिछले 12 सालों से लिख रहा हूं, बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार होगा, शुरू हो गया। हो गया, वहां तो हो गया। 1 करोड़ हिंदू पाकिस्तान का, 2 करोड़ बांग्लादेश का। 2024 के अंदर गुहार लगा रहा है रक्षा करने की। ये जा रहे हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में दोस्ती कराने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ। तो फिर आपकी बच्चियों की इज्जतें लुटें इंडस्ट्रियल स्केल पर अजमेर में, कन्हैया लाल की हत्याएं हो, उसके वीडियो बने। आप 32 साल का रोना रो रही हैं। 2.5 साल हो गए आज, 2 साल, 2.25 साल हो गए। तो कन्हैया सबकी का। आंखों के सामने मारा है, कह के एग्जैक्टली। मारा है। मारने के बाद बोला है कि हमने मारा है। क्या क्या कर रहा है इस देश का जो इस सिस्टम है? आपको पता है उनके डिफेंस के अंदर उनके वकील उनको पागल सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो छूट जाएंगे। उसको तो बोला है ना कि वो स्किज़ोफ्रेनिया है, एक को तो है, वो जो मेन कल्पिट जो चिश्ती की दरगाह का जो मालिक है, वो बेसिकली उसको तो बोला है कि है शिजोफ्रेनिया तो अपनी बेटी के साथ सेक्स करता ना फिर। अपने घर में और भी लोग थे उस टाइम। आई मीन दिस इज व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड कि ऑल ऑफ अ सडन कि जब तुमको पकड़ा जाता है तो तुम अपना मेडिकल वो लेके आ जाते हो।
बट उस टाइम नहीं था, तो ही शुड स्टिल बी कॉट, ही शुड स्टिल बी पनिश्ड फॉर इट। मेन कल्पिट तो वही था, आई अंडरस्टैंड, ही वाज द मेन कल्पिट। और चिश्ती की दरगाह पे कितना पैसा आता है। अभी भी हमारे हिंदू लोग की आंखों पे इतना बड़ा पट्टा बंधा है कि वहां जाके चद्दर चढ़ाने जाते हैं। इतने मुस्लिम लोग चद्दर नहीं चढ़ाते जितने हिंदू वहां जाके चद्दर चढ़ाते हैं भाई। और पागलों का क्या किया जा सकता है? और एक समाज जिनको को पागल बनाया गया है। और एक जिनको समाज को जिनको सजा मिली है, उनको सजा के साथ कितना, 5 लाख रुपया, जस्ट एज अ 5 लाख, दे मेकिंग crores ऑफ मनी ऑन द फ्रॉम द दरगाह। 5 लाख ईच, मल्टीप्लाई बाय 6 कर लो, 30 लैक्स। उन 250 लड़कियों की कीमत 30 लैक्स लगा रहे हैं ये लोग, द जुडिशरी। एंड इतना पैसा, और अभी भी हमारे हिंदू अंधभक्त वहां चद्दर चढ़ाने जाते हैं। मुझे समझ नहीं आती क्यों जाते हैं। व्हाट इज एक्चुअली मेकिंग देम गो देयर, व्हाई? व्हाई डोंट जुवनाल। लर्न, व्हाई डोंट वी लर्न आवर लेसन्स? कि हमारी बच्चियां बर्बाद की उन्होंने, हमको वहां नहीं जाना है। और उन्हीं की, चिश्ती वाले लोगों ने ही की, ओनर्स ने ही की, उनके अपने फैमिली ने की। दे वर डायरेक्टली इन्वॉल्व। रोम के अंदर जुवनाल नाम का एक विचारक हुआ है, उससे 2000 साल पहले एक बात कही थी, गिव देम सर्कस एंड ब्रेड एंड दे विल नॉट रिवोल्ट। 2000 साल पहले उसने हिंदुओं के लिए बात कही थी। तो आपका समाज सर्कसी समाज है, इनको सर्कस दिखाते रहो। बॉलीवुड, क्रिकेट, पहले वो टेस्ट मैच होता था, 5 दिन का। 50 ओवर पर आ गया, फिर 20 ओवर पर आ गया, फिर आईपीएल, आईपीएल शुरू हो गए। आप मानेगी नहीं, कभी आप फेसबुक पे जाके देखिए, इतनी गंदी गंदी फिल्म रीलें बनती हैं। व्हाई नोबडी ब्लॉक्स देम? इट्स लाइक बिकम अ मैटर ऑफ अ प्रोस्टिट्यूशन, सम ऑफ द गर्ल्स लिटरली ऑन द फेसबुक। ये जो, आई डोंट नो कि किस तरफ जा रहा है, हिंदुइज्म किस तरफ जा रहा है, या इंडिया किस तरफ जा रहा है, मुझे कई बार मुझे शर्म उसको आती पता है। नहीं, मैं तो लार्जली जो धर्म की हानि हो रही है उसकी बात कर रहा हूं, दैट एज अ धर्म समाज। की, ये हमारी धर्म की हानि है ना, जब हम अपने अपने धर्म को ना देख के हम अधर्म की तरफ चल रहे हैं। हम गलत बातें करें तो अधर्म है ना ये हमारा। हम, कृष्ण जी कह के गए हैं ना कि गलत होना भी पाप है, गलत सहना भी पाप है। अगर आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ वाले के साथ हो रहा है, तो आप आवाज उठाइए। वो आराम से, लोग कहते हैं मेरे घर में सब ठीक है, मैं खुश हूँ। मैं ये एटीट्यूड, मैं दिल्ली साल में 2-3 बार जाती हूँ। जब मैं दिल्ली वाले लोगों से ये एटीट्यूड सुनती हूँ तो मेरी आत्मा रोती है कि ये क्या एटीट्यूड है इनका। बैठ के यहाँ पे दिल्ली में बैठ के इनका ये एटीट्यूड है। लोग इकट्ठे होके क्यों नहीं कुछ करते हैं? इकट्ठा होने के लिए लीडरशिप चाहिए, इकट्ठा होने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। कोई प्लेटफॉर्म है हिंदुओं के पास? कोई लीडरशिप है हिंदुओं के पास? अभी तो मैंने बताया आपको। आई एग्री, दैट आई एग्री फुली विद। उसके बिना, लीडरशिप के बिना कुछ नहीं होता है। जो लीडरशिप है हमारी वो इतनी घटिया और पोची है, उसको उसको इस्लाम की ना कोई समझ है, न मुसलमानों के एटीट्यूड का कुछ पता है, न उनका एजेंडा उनको पता है। तो जब न कोई शत्रु बोध है, एनिमी कॉन्शियसनेस ही नहीं है, एनिमी को एनिमी नहीं मानते, ये सोच रहे हैं एनिमी को अप्रोप्रिएट कर लेंगे। तुम्हारे बाप है वो, तुम्हारे बाप है। जब उनके उनको रिलीजन की इंप्रेशन बात देंगे कि आएगी तो अप्रोप्रिएट हो रहे हैं, अप्रोप्रिएट वो तुमको कर लेंगे। जब उनके रिलीजन की बात आती है तो वो दोस्त को, नेबर को भी कुछ नहीं समझते हैं मार काटने में, वो अरे अपनी बेटी को कुछ नहीं समझते, अपने बेटे को कुछ नहीं समझते यार। हाँ। तो वो नहीं हो पाता है। तो ये रॉटन सिस्टम है। इस रॉटन सिस्टम में एक ही उम्मीद है कि इंटरनेट के माध्यम से हम अपने जैसे लोगों के 1% हिंदुओं को, जो हमने फाउंडेशन बनाया है, धर्मान फाउंडेशन, उस पे लाकर इकट्ठा करें हम। एक, मेरी जो डिमांड 100 रुपये महीने की रहती है, 1 करोड़ हिंदू यदि 100 रुपये महीने का दे देंगे तो 100 करोड़ रुपए महीने की फंडिंग आ जाएगी। तो जो मिडिल क्लास हिंदू है मेरे जैसे, जिनको कि इस पूरे माफिया का सारा खेल समझ में आ चुका है, हम लोगों को पुष्पेंद्र कुलशे, संजय दीक्षित, नीरज अत्री,
तुफैल चतुर्वेदी, हम जैसे लोग समाज को लीडरशिप दें, समाज को दिशा दें, समाज को गाइड करें, समाज को बहुत प्रेम से और अपनेपन से मार्ग बताएं कि देखो, शत्रुओं से बचना है तो अपने को 1 2 3 4 5 6 ये काम करने हैं। हम्म। बहुत धीरे धीरे वो हो रहा है। और धर्मांश फाउंडेशन हमने यूएस में शुरू किया है। मैं चाहता हूं कि धर्मांश फाउंडेशन यूके में भी शुरू हो, धर्मांश फाउंडेशन ऑस्ट्रेलिया में भी शुरू हो, जी। ताकि एक कॉमन हमारे पास में एक पूल हो पैसे का, जिसके हाँ। द्वारा हम हिंदुओं की सेफ्टी को बार्टर कर सकें इस वर्ल्ड से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कल अमेरिका में, मैं मेरे को किसी ने पूछा, डॉक्टर उमी जी अगर $1 million आ जाएंगे पर मंथ तो हम क्या करेंगे? मैंने कहा आप उसमें से $500,000 लें और अपने सेनेटर के पास जाएं और उसको बोल के, भैया ये $500,000 तेरे इलेक्शन फंडिंग के लिए हम हिंदू समाज की तरफ से देते हैं, लेकिन रक्षाबंधन, दीपावली और होली की इस स्टेट, फॉर एग्जाम्पल से स्टेट ऑफ कनेटिकट, तो हाँ। कनेटिकट में इन 3 दिनों की छुट्टी डिक्लेयर कर दे तू। हम्म। तो आपने एक सॉफ्ट पावर अपनी हिंदू समाज की चला दी ना वहां पर। या। क्योंकि गोरा जब देखेगा कि why aren't we going to work today? I mean, this is a holiday. What kind of holiday? बोले, it's a Hindu festival of Rakhi, and like the sister ties a thread to the brother's wrist. And oh, really? That's interesting. Uh, it's a it's I mean it's an interesting. I want to go and look at it. Let's go to the near Hindu family. हम्म। That's how आप अपने सॉफ्ट पावर को बढ़ाएंगे ना। बढ़ाना जो पड़ेगा। जो लॉज हिंदू के अगेंस्ट आते हैं उनको डिफीट करिए पैसे की ताकत से। हाँ। तो पैसे के लिए प्लेटफॉर्म आपको एक रखना पड़ेगा, वो होगा धर्मांश। जी। और धर्मांश धर्म के लिए अपनी आय का एक अंश, देर इज नो अदर वे फॉर हिंदू समाज। रेस्ट ऑल इज वेस्टिंग ऑफ टाइम। आप कितना ही आउटरीच करते रहिए, वो इंपोर्टेंट आउटरीच है। जी। Few of us who have awakened, few of us who have understood the whole game या। should be empowered. And politics is not the only tool to empower. Politician अपना काम करेंगे। पॉलिटिशियन तो वैसे भी वो तो वैसे भी, आई शुड नॉट यूज दिस वर्ड, वेश्या होती है भाई। वो उसको उसको पैसे दो, वो नाचेगा। हम्म। ये पुलिस, ये मीडिया, ये जुडिशरी, ये सब बिकते हैं। हिंदू खरीदता ही नहीं है। हिंदू कहते हैं नहीं मेरे साथ तो न्याय होगा। कोई न्याय व्याय नहीं होता इस दुनिया में। नहीं होगा, होगा भी नहीं, वो नंबर गेम चलती है देव। नहीं होता ही नहीं है। हम्म। आप मुझे एक रैंडम किसी होनोलुलु या जिम्बाब्वे के किसी हवाई अड्डे पर मिल जाएंगी और आप कहेंगी मैं एक राजपूत हूं और मैं हिंदुस्तानी हूं, मेरी सहज बायस होगा आपके लिए। आप कुछ गलत भी करेंगी तो भी मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। ये नेचर है। नेचर है, बाय नेचर है। या। ह्यूमन नेचर है ये। इस देर इज वो जॉन स्नो बोलता है ना उसमें, गेम ऑफ थ्रोन्स में, देर इज नो जस्टिस इन दिस वर्ल्ड नॉट अनलेस यू मेक इट। जस्टिस को भी बनाना पड़ता है। बनाते कैसे हैं? या तो भुजाओं के दल पर हो। भुजाओं का बल हिंदुओं के पास है नहीं, क्योंकि हमारे नेता गांधी को पूजते हैं। ट्रू। गांधी एक लुच्चा, मक्कार, बेईमान, मतिभ्रष्ट, अहंकारी, नार्सिसिस्ट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री। केस स्टडी होनी चाहिए नार्सिसिज्म में। अपनी डॉक्ट्राइन को सिद्ध करने के लिए यह आदमी कुछ भी झूठ बोल सकता था, और बोला है झूठ इसने। मेरी घृणा का मूल कारण है इससे कि इसने अपने नार्सिसिज्म के लिए हिंदू धर्म को झूठा बता दिया। वरना मैं ज्यादा बोलता नहीं था इस आदमी पर, क्योंकि मुझे पता है कि आधे से ज्यादा हिंदू समाज इसकी तलवे चाटता है। तो मैंने कहा मैं क्यों कंट्रोवर्सी में पढ़ूं, मुझे मेरा काम करना है। बट देन आई रेड की ये कहता है एक जगह पर कि जी गांधी गीता जो है वो एक एलेगोरिकल ग्रंथ है, महाभारत कभी हुआ ही नहीं। ये तो रूपक है हमारे बीच में, जो हमारे अंदर जो अच्छी शक्तियां हैं और जो बुरी शक्तियां हैं। और हमारा मन जो है यही कृष्ण है। यानी भगवान कृष्ण भी नहीं हुए, पांडव भी नहीं हुए, कौरव भी नहीं हुए। एक सेकंड में इस आदमी ने हिंदुओं के इतिहास को झूठा कर दिया।
एक बहुत बड़ा तबका हिंदुओं का मानता है कि गीता इज एन एलेगोरिकल ग्रंथ। हम कहते हैं गीता हमारा इतिहास है। हम गीता को सच मानते हैं। हम मानते हैं भगवान कृष्ण आए थे। ऑफ कोर्स राइट, अवतरण, हमारे तो अवतार थे वो। ये आए कहता हैं। है कि ये कोई कृष्ण कृष्ण कुछ नहीं हुए थे, ये तो एलेगोरी एलेगोरी है। इट्स अ मेटाफर, इट्स अ मेटाफरिकल ग्रंथ। जी। लो बापू बापू करते रहो, तुम्हारे बापू, तुम्हारा बापू तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। बापू ही तुम्हें तो बेच दिया। हमारा जो क्राइसिस है वो लैक ऑफ लीडरशिप, lack of leadership, लैक ऑफ लीडिंग, lack लैक of ऑफ। teaching, lack of teaching as well to our youngsters as well. I think we हमारे बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं, we have to give them a right path, right teaching, right something जो अभी नहीं है। अरे we भैया, आप जब शत्रु को शत्रु ही नहीं मान रहे, सही बात है। तो आप मॉरल साइंस पढ़ाओगे अपने बच्चे को? हम्म, कृष्ण कृष्ण ने मॉरल साइंस पढ़ाई थी क्या अर्जुन को? नहीं नहीं। और नहीं मॉरल साइंस भी बट स्पिरिचुअल, हाँ स्पिरिचुअलिटी और मॉरल साइंस में कोई, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस? Spirituality is connected to life. Moral science is about an ideal situation which never exists. We all want morals, but morals do not make this world run. इजराइल और मुसलमान जो कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं, यूक्रेन और रशिया जो एक दूसरे को कर रहे हैं, वो मॉरल साइंस का डिस्प्ले हो रहा है क्या? नहीं डेफिनेटली नॉट। और भारत उसमें न्यूट्रल रहना चाहता है, तो अमेरिका हमसे नाराज है कि आप न्यूट्रल कैसे हैं जी इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। अच्छा, चलिए ये हम हम डिफरेंट मुद्दे की तरफ चल पड़ेंगे तो फिर आई मीन आज की जो डिस्कशन आपने की अजमेर के बारे में ओमी जी, आई मीन दिल को दहलाती है। इट आई होप कि हमारा ये जो सुन के कुछ लोगों की अंदर जागृतता आएगी, वो हमसे आपसे हमसे जुड़ना चाहेंगे ताकि हम हिंदूज को एटलीस्ट धीरे 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 एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करते जाएं, जो हम एक दूसरे के लिए खड़ा होना सीखें। हम अपने बच्चे, अपने औरतों, अपने ओल्ड ओल्डों को प्रोटेक्ट करना शुरू करेंगे। तो आपका जो इंस्टीट्यूशन है उसका मुझे डिटेल भेजिए, मैं जरूर उसमें वेबसाइट पे डाल नहीं, अमेरिका इंग्लैंड में बनाई, अमेरिका इंग्लैंड में बनाई है ना धर्मांश, यूके। हाँ तो वही कह रहे हैं ना, तो आप उसको बनाना शुरू कर लड़के हैं दें। मेरे पास, मैं आपको कनेक्ट करता हूं उनसे। हमारे वी यूके शुड में डू कुछ दैट। लोग हैं जो करना चाहते हैं। ठीक है, आई बी आप मोर लोग देन मीटिंग रखिए जी। और मैं आ जाऊंगा। ठीक है ठीक है मैं आऊंगा, हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड ठीक देन वी विल स्टार्ट दिस प्रोसेस। ठीक है। तो आज का तो आई मीन व्यूअर्स, आई मीन दिस वाज वी वर टॉकिंग अबाउट द 1992 मेजर स्कैंडल, सेक्स स्कैंडल जो हुआ। तो इस बारे में आपको थोड़ी जानकारी डॉक्टर साहब ने दी। उन्होंने आपको और भी कुछ मुद्दों के बारे में जानकारी दी। आई होप यू गाइस आर गोइंग टू थिंक इट डीपली एंड सी वेयर आवर कल्चर, आवर हिंदुइज्म इज गोइंग, and will stand up for yourselves and stand up for the other Hindus and be a proud Hindu and a proud Indian. सो आज के लिए मैं इतना ही करूंगी, नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मिलती हूँ। नमस्ते।